इस सवाल की खासियत यह है कि अगर आपको ये पहला सवाल आ जाएगा तो ये सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, समहाउ ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं, जो है 0 to π/2 log sin x dx। सबसे पहले हमने इसको लिखा i equals to 0 to π/2 log of sin x dx। हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई? हमने पहली प्रॉपर्टी लगाई 0 to a fx dx can be written as 0 to a f a minus x dx। यानी आप इस x को π/2 माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जरा रिप्लेस करके देखते हैं, यह हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx। अब ये sin π/2 माइनस एक्स dx हम जानते हैं यह cos x होता है, तो यह इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है i इक्वल्स टू 0 to π/2 log cos x dx। अगर ये हमारा 1 था और अगर ये हमारा 2 था तो हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया। अगर हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? i प्लस आई, LHS में आ जाएगा 2i और RHS में आ जाएगा 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। अब आपने लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी क्या जानी है? log m प्लस n, यह होता है log m इंटू n। यहाँ लिख देते हैं log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू n। तो इससे हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x और cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos x। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर dx लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, या आप यहाँ पर log 2 प्लस करके log 2 माइनस भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो यह इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा अगेन 2i 0 to π/2 log 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हम जानते हैं यह sin 2 थीटा होता है, तो यह हो जाएगा sin 2x बाई 2। पर हम लगाते हैं log m बाई n की प्रॉपर्टी। हम जानते हैं log m बाई log n, यह होता है log m माइनस log n। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 2i 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2। इन दोनों को ऐसे लिख दीजिए। यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये वाला जो पार्ट होगा यही आपका आंसर होगा, ये सारा वैनिस होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा, यही वाला पार्ट आपका आंसर होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वही आंसर होगा। तो हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं 2i 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। आपको क्या याद रखना है? यही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, हमने इस इंटीग्रेशन को 2 पार्टों में बना लिया, ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब हम एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि यह जो आपका 2x था, पहले इसको कुछ लेट कर लीजिए, 2x था, इसको कुछ लेट कर लीजिए। तो हमने क्या लिखा? लेट 2x इक्वल्स टू t। हमने 2x को क्या लेट कर लिया? 2x को हमने t लेट कर लिया। तो अगर आपने 2x को t लेट कर लिया तो इसका यह मतलब हुआ कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2dx दिस विल गिव यू dt। यहीं पर हम इसके लिमिट को चेंज कर लेते हैं। हमने 2x की वैल्यू t मानी है, तो अगर हमने कहा कि इफ़ x इक्वल्स टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो इफ़ x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू 0। अगर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी। और हमने कहा कि अगर x की वैल्यू अपर लिमिट क्या है हमारा? π/2। अपर लिमिट हमारा है π/2। तो हम अगर इसमें x की अपर लिमिट डालेंगे, हमने कहा इफ x इक्वल्स टू π/2,
तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू पाई बाई 2, तो यह लिमिट क्या हो जाएगा t की वैल्यू पाई हो जाएगी। यानी हमारा लिमिट चेंज हो गया 0 टू पाई बाई 2। लिमिट चेंज करना आपको आ गया होगा। यहाँ पर लिमिट क्या था, हमारा लोअर लिमिट था 0 से पाई बाई 2। तो जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 0 रखी तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 रखी तो t की वैल्यू पाई। तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये हो जाएगा log, यहाँ देखिए साइन 2x था, 2x को आपने t माना था, यह हो जाएगा log साइन t, और dx के बदले आपने क्या कहा था dt बाई 2, 2dx अगर dt है तो dx हो जाएगा dt बाई 2, तो हमने इसको dt लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। और इसका log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, और इस dx का इंटीग्रेशन लिख दीजिए, कहाँ से 0 से लेकर के पाई बाई 2। फिर मैं बता रहा हूँ यही आपका आंसर आएगा। अगर आप मान लो एग्जामिनेशन में भूल जाए तो कुछ भी करके इसको वैनिश कर दीजिएगा और आंसर इसको ऐसा लिख दीजिएगा। हालांकि ये करना नहीं है, ये तो चोर विद्या है, आप असली विद्या सीखिए। अब हमने एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a fx dx, हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू a, इसको लिमिट को आधा कर दिया, यहाँ 2 fx dx। कब ऐसा कर सकते हैं, जब यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि f2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, fx के बराबर हो जाए। तो आप जरा देखिए 0 टू पाई है log साइन t, तो आप देखिए log साइन पाई माइनस टी की बात करते हैं, तो log साइन पाई माइनस टी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यह क्या हो जाएगा log साइन t हो जाएगा। मतलब यह जो फंक्शन है बिल्कुल इससे रिप्लेस करने पर यही हो जाएगा। तो हम इस इंटीग्रल को कैसा लिख देंगे, हम इस इंटीग्रल को इसी फॉर्म में ले आकर के ऐसा लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू 1/2, इसको लिखा 0 से या पाई से क्या लिख दिया पाई बाई 2 और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 टू 2a था तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसके लिमिट को आधा कर दिया तो पाई से हमने क्या कर दिया पाई बाई 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, और ये हो जाएगा log साइन t dt माइनस यह हो जाएगा log 2। अब इसको यहाँ पर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन x, और यह 0 से पाई बाई 2। यहाँ देखिए 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास किस चीज़ का इंटीग्रेशन आया, आपके पास आ गया 2i 0 टू पाई बाई 2 log साइन t, यहाँ dt होगा सॉरी dt, और ये हो जाएगा log 2, यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस 0। यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी कहती है 0 से 2a fx dx, अगर यह हो जाता है 2 इंटू 0 2a fx dx, यह अगर 2 टाइम्स है यह तो आधा हो जाता है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होता है। कब, अगर इस बात को सेटिस्फाई करता है f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू fx। तो हमारे पास fx क्या था log साइन t, तो log साइन को यहाँ पर अपर लिमिट था पाई माइनस टी किया तो बिल्कुल log साइन t आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आधा कर देंगे या पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 ये आ गया। अब एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 0 टू a ft dt हो तो आप उसको fx dx से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ t dt है तो आप इसको x dx से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने कहा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन t dt को हम क्या लिख सकते हैं साइन x dx। काफ़ी प्रॉपर्टी लगती है, एक दो बार बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और यह सवाल हर कंपटीशन में हर एग्जामिनेशन में आता है, बड़े क्वेश्चंस में। तो आपको 5-7 बार बनेगा, जितने सवाल यहाँ लिखे हुए हैं सब एक ही जैसे बनेंगे। तो यह log 2 हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ लिखते नहीं है तो आगे कर दीजिए। मैंने कहा था यही आपका आंसर होगा। देखिए कैसे, यह 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। जब आप सवाल शुरू किए था तो आपने यही था 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx। तो मतलब आपने इसको क्या कहा था i, यह जो इंटीग्रल था i,
यहाँ पर फिर से यही इंटीग्रल आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2i, इस इंटीग्रल के बदले i माइनस पाई बाई 2 log 2, या i इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो इसमें c लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। यह आपका बेस इंटीग्रेशन है। अब जो भी सवाल हम आपको यहाँ बना करके दिखाएंगे, सब में यही फॉर्म आएगा 0 टू पाई बाई 2 log sin x। अगर आपको थोड़े 4 नंबर में आते हैं या 3 नंबर में आते हैं तो आप इस फॉर्म को डायरेक्ट याद रखा करें और जब दूसरा सवाल आए तो उसको बना दें, नहीं तो आपको यह पूरा का पूरा फॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आप एडजस्ट कर सकते हैं यह सवाल कैसे बनेगा। तो हमारा ये पहला सवाल हो गया। अब हम शुरू करते हैं। सारे जितने भी फॉर्म हैं मैं आपको सबको लिख कर दिखाता हूँ यह कैसे log sin x 0 टू पाई बाई 2 होगा। अब देखिए दूसरा फॉर्म, अगर आपको सवाल है 0 टू पाई बाई 2 log cos x, तो क्या लिखिएगा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, यह log पहली प्रॉपर्टी क्या cos x को रिप्लेस कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस x से। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स से। तो यह क्या हो जाएगा, cos x के बदले क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यह सवाल आपका क्या आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx। याद कीजिए यही सवाल अभी हमने पीछे किया था। तो 0 टू पाई बाई 2 log cos x इज ऑल्सो 0 टू पाई बाई 2 log sin x, और आपने log sin x का पीछे कर रखा है। फिर आपको वही पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। अगर 0 से पाई बाई 2 log cos x आए तो आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यह तो एक ही लाइन में हो जाएगा। अब हम इसके दूसरे फॉर्म को देखते हैं। अगला फॉर्म देखते हैं 0 से पाई बाई 2 log 10x प्लस cot x dx। यह देखिए फिर वह वहीं पर आकर रुकेगा। ये सारे सवाल अलग अलग एग्जाम्स में फुल क्वेश्चंस में आ रखे हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 यह हो जाएगा log, अगर आपको 10x को लिखना है तो निश्चित रूप से आप लिखिएगा sin x बाई cos x, और cot x को लिखना है तो आप इसको लिखिएगा cos x बाई sin x। अभी मैं सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यह आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log साइन का साइन से तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर x, कॉस का कॉस से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, और नीचे क्या हो जाएगा cos x साइन x, cos x साइन x dx। तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो हमारा इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगा, 0 से पाई बाई 2 log 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो यह एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी थी अभी, log m बाई n। हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m माइनस n। तो हम इसको लिख सकते हैं, यह सवाल फिर से ऐसा बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 1 माइनस log साइन x इंटू कॉस एक्स dx। अच्छा log 1 तो 0 ही होता है तो इसको बाहर ही कर देते हैं। यह हो जाएगा log 1 0 से पाई बाई 2 और dx, और यहाँ पर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2। ये देखिए log sin x इंटू कॉस एक्स, log m इंटू n, आपको याद होगा log m इंटू n यह होता है log m प्लस log n। यानी आप इसको लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x dx, log sin x प्लस log cos x dx। यहाँ बाहर में माइनस है तो देखिए आपका फिर से वही फॉर्म आ गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं, या तो 0 हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0, यह पूरा का पूरा वेनिस कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। आप इसको क्या लिख सकते हैं,
आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिखिए -0 से π/2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है। आप इसको भी लिख सकते हैं 0 से π/2 sin x को रिप्लेस cos x को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये अगेन क्या हो जाएगा log sin x dx। ये 2 बार आ गया, आप इसको ऐसा करके लिख दीजिए -2 दिस 2 बार आ जाएगा -2 × 0 से π/2 log sin x dx। अगर ये सवाल थोड़े कम नंबर में आते हैं तो आप डायरेक्ट 0 से π/2 log sin x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। या अगर आपको बड़ा सा सवाल दिख रहा है तो फिर से यहाँ से आप पूरी प्रक्रिया दोहराएंगे। यानी कुल मिलाकर के बात सब कहाँ पर आ रही है, 0 से π/2 log sin x dx में। तो हमने देखा पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ये सारे किस फॉर्म में आ गए, log sin x dx के फॉर्म में। कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा होगा। चलिए हम इसके और भी सवाल को इसी फॉर्म में कर देखते हैं। अगला सवाल, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, 0 to π log 1 plus cos x dx। इसको फिर से हम उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा 0 to π log 1 प्लस, ये देखिए cos x किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से। हमने ये भी पढ़ा है ना कि 0 to a इस x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस एक्स से। यानी वी कैन रिप्लेस 0 to a, ये हमने बहुत बार यूज कर रखी प्रॉपर्टी, फिर भी इसको लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx। तो इससे क्या हो जाएगा, यह cos पाई माइनस एक्स dx। तो जरा आप गौर करें, cos पाई माइनस एक्स dx यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर हमने देखा यह 0 है, अगर हमने देखा यह 0 है, यह π/2 है, यह पाई है, तो पाई माइनस एक्स समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स यहाँ। तो इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यह क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos x। तो हो जाएगा 0 to π/2 log 1 या cos पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस cos x dx। अब आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि 1 माइनस cos 2 थीटा, यह होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा या क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला कहता है कि अगर आपने इस थीटा को आधा कर दिया, 2 थीटा है, अगर आपने इसको थीटा कर दिया तो यहाँ वाला भी थीटा आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ जो थीटा है वह आधा हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस सवाल को हम फिर से लिख सकते हैं 0 से π/2 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं, log 2 sin स्क्वायर x/2 dx। 0 से π/2 log 2 sin स्क्वायर x dx। अब जरा देखिए, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं लॉग वाली। लॉग में जितने भी मल्टीप्लायर होते हैं, log दिस इंटू लॉग दिस, log m इंटू n, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर कहाँ से कहाँ चला आएगा, 0 से π/2 log 2 प्लस log sin स्क्वायर x/2 और dx। यह जो था 2 टुकड़ा 2 इंटू दिस मच, यह दोनों अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यह दोनों अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब यह कैसे बिहेव करेगा, यह log 2 तो बाहर चला जाएगा, यह 0 to π/2 log 2 dx ये अलग हो जाएगा, प्लस 0 to ये पाई है, मैंने यहाँ गलती से π/2 लिख दिया, सारे π/2 को रिप्लेस कर दीजिए, मैंने गलती से लिख दिया, आप मत लिखिएगा। 0 से पाई यह हो जाएगा log sin स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है, log 2 बाहर चला जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहां पर देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर log में यहाँ m है, इसकी पावर n है, तो ये यहाँ चला आता है, यह होता है n log m।
तो यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 2, ये पावर यहाँ चली जाएगी। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा 0 से पाई log 2 dx, और इसको लिखा ये 2 यहाँ चला आएगा तो 2 0 से पाई log sin x/2 dx। अब ऑलमोस्ट यह आपका बन जाएगा। थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ा हिम्मत से देखिए तो आपको यह आराम से लगेगी एक बात, और पहला इंटीग्रेशन आता है तो दूसरी बात सब कुछ आराम से बनेगा। अब यहाँ आ गया x/2, बस आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने क्या लिखना है, लेट x/2 इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/2 इक्वल्स टू dt। और अगर लिमिट को चेंज करेंगे, इफ x की वैल्यू 0, इफ x की वैल्यू 0 तो यह t की वैल्यू 0, और इफ x की वैल्यू पाई तो यहाँ अगर आप पाई रखिएगा तो ये पाई/2 हो जाएगा, t की वैल्यू पाई/2। देखिए आपका फिर से लिमिट वही आ गया, ये वाला टुकड़ा आ गया 0 से पाई/2, log 2 को बाहर कर दीजिए, ये dx प्लस 2, यह टुकड़ा आ जाएगा, लिमिट देखिए चेंज हो गया 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 log साइन x/2 के बदले आपने क्या कहा, x/2 के बदले आपने क्या कहा t, और dx के बदले क्या कहा 2 dt। तो यहाँ 2 dt यहाँ लिख दीजिए और 2 को बाहर कर दीजिए। जरा आप गौर कीजिए, क्या यह फॉर्म वही आ गया 0 से पाई/2 log sin t dt। क्या हमारा यह पहला फॉर्म आ गया 0 से पाई/2 log sin x dx। तो हमने बनाए 4 सवाल, इन चारों में यही आंसर आ रहा है। यानी अगर थोड़े से आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो आपको ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल, ये चारों सवाल एक ही जैसे दिखेंगे। 0 से पाई/2 log sin x, 0 से पाई/2 log cos x, 0 से पाई/2 log 10x plus cot x, और 0 से पाई log 1 plus cos x। अभी 2 फॉर्म और हैं, उन्हें दिखाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, एग्जाम्पलर का सवाल है। हम आते हैं अपने अगले फॉर्म की तरफ, 0 से पाई/2 x log sin x dx। या वैसा नहीं है, यहाँ पर आगे में x लिखा हुआ है। ऐसे इंटीग्रेशन आपको काफ़ी मिलेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें पहला स्टेप ऐसे लिखना है, हमें लिखना i इक्वल्स टू 0 से पाई/2, जितने भी x हैं उसको पाई/2 माइनस x से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे पाई/2 माइनस x, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin पाई/2 माइनस x dx। तो यह आपका हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई/2। अभी इसको पाई/2 माइनस x रहने देते हैं, log sin 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा, ये log sin x dx, log 90 माइनस x sin x। अब जरा इसको अलग अलग कीजिए तो यह हो जाएगा i इक्वल्स टू 0 से पाई/2, ये पाई/2 के साथ क्या आएगा, log sin x dx आएगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस x log sin x dx। ये जो sin x है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जरा जब इसको देखिएगा तो ये आपको 2 इंटीग्रेशन में दिखेगा, 0 से पाई/2 एक इंटीग्रेशन ये होगा पाई/2 log sin x dx, माइनस 0 से पाई/2 x log sin x dx। जरा आप गौर कीजिए, क्या आपका सवाल क्या था, 0 से पाई/2 x log sin x dx, इसी को शायद आपने i माना था। और यहाँ पर देखिए यह 0 से पाई/2 x log sin x dx आ गया। क्या यही i नहीं आ गया? तो इसके बदले हम i लिख देते हैं, i 0 से पाई/2, अगर ये पाई/2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए और यह हो जाएगा log sin x dx, माइनस इस पूरे के बदले i, इस i को यहाँ भेज दीजिए तो 2i, और आपने क्या देखा, यहाँ पर पाई/2 लिख दीजिए तो आपने क्या देखा कि शायद ये हमारा वही पुराना इंटीग्रल आ गया, 0 से पाई/2 log sin x dx। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सवाल भी फिर इसी फॉर्म में आ गया। ये भी बेहतरीन सा सवाल है। अब आप यहाँ से 2i की वैल्यू निकालें तो आप ऐसा लिख सकते हैं,
2i इक्वल्स टू पाई बाई 2। चलिए हम इसका मान डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्या मान है इसका, क्या वैल्यू है इसकी, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। इस 2 से ये i हमें क्या निकालना है, i 2i नहीं निकालना है, इसको डिवाइड कर देंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और ये 2 इधर आकर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 लॉग 2। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये फॉर्म भी अगेन रिड्यूस होकर इसी फॉर्म में आ गया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें कुछ थोड़ी समझ में आ रही होंगी तो हमें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे पहुंचा दीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, और अगर आपको कुछ आ गया तो यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि की बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह आखिरी सवाल है, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स। नहीं, इस सवाल को हम, ये थोड़ा सा फॉर्म मैंने गलत लिख दिया। ये ऐसा होगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स होगा यहाँ पर। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपको एग्जाम्पलर में दिख जाएगा या आर डी शर्मा वगैरह में, सारे अच्छे किताबों में दिख जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, किसी भी एक्स को हम बेसिकली अगर a से b एफ एक्स डी एक्स होता है तो हम इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, a से b इन दोनों को ऐड करते हैं और x के साथ माइनस कर देते हैं। हम लिखते हैं f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर यहाँ 0 से b होता है तो सिंपल b माइनस एक्स कर देते हैं, नहीं तो हम ये वाली बात करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस एक्स प्लस कॉस 0 माइनस एक्स। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, थोड़ा सा टफर साइड है। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 0 माइनस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, साइन 0 माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, दिस कैन बी माइनस साइन एक्स एंड कॉस 0 माइनस एक्स। कॉस थीटा भी जब नेगेटिव होता है तो यह पॉजिटिव ही रहता है, कॉस माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स, तो यह हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ये था आपका पहला और ये था आपका दूसरा। जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लॉग m प्लस लॉग n। थोड़ा ध्यान से, एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। लॉग m प्लस लॉग n क्या होगा, लॉग m माइनस लॉग m प्लस लॉग n, यह होगा लॉग m इंटू n। अगर यहाँ पर आप यहाँ देखें, अगर लॉग m प्लस लॉग n हो तो आप इसको लॉग m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, cos x माइनस साइन एक्स अरेंज करके लिखा और इसको कहा cos x प्लस साइन एक्स। तो यह दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा log cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप इस बात को समझें, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 2 तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। ये log m प्लस log n, इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। इसको लिखा cos x प्लस साइन एक्स और इसको लिखा cos x माइनस साइन एक्स। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको याद हो तो यह होता है cos 2x। यह क्या होता है, cos 2x। तो यह फार्मूला आ जाएगा 2i माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लॉग cos 2x dx। अब जरा आप देखें कि cos फंक्शन जो होता है वह इवन फंक्शन होता है।
तो जब आपके पास कुछ ये बात आती है -a से a fx dx, और यह फंक्शन अगर इवन फंक्शन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 0 to a fx dx। कॉस फंक्शन इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन वो होता है कि जैसे अगर fx है cos 2x, तो अगर आपने इसको -x से रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा cos 2 x, तो अगेन होगा -cos 2x। cos के साथ माइनस में सेम वही फंक्शन आता है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं अगर उसके x को -x से रिप्लेस कर दें, अगर फिर से वही फंक्शन आ जाए तो इवन फंक्शन कहलाता है। तो cos फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है क्योंकि cos -θ की वैल्यू cos θ होती है। और अगर फंक्शन इवन है -a से a और fx dx है तो फंक्शन होता है 0 to a 2 बाहर fx dx। और अगर यह ऑड होता है तो आपको पता है ये इसका आंसर हो जाता है 0। तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा 2i, यह हो जाएगा 0 से π/4, -π/4 से π/4, अब आ जाएगा 2i 0 से π/4, और यह क्या आ जाएगा log cos 2x dx, और यहां पर आ जाएगा 2। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2x को t मान सकते हैं। अगर आपने 2x को t माना तो क्या हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर x की वैल्यू हमने 0 रखी तो t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू अगर हमने π/4 रखी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × π/4 दैट इज π/2। x की वैल्यू 0 रखी तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखी तो 2 × 0 0, x की वैल्यू π/4 रखी तो 2 × π/4 ये π/2। देखिए फिर से आपका सवाल आ गया 2i, ये 2, यह क्या आ जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा 0 से लेकर के अब π/2 log cos 2x, 2x के बदले आपने क्या कहा था t, और dx के बदले आपने कहा था dt/2। इस 2 को हम बाहर कर देते हैं। ये देखिए आपका इंटीग्रेशन आ गया 2i 0 to π/2 log cos t dt। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं 2i इक्वल्स टू 0 से π/2 cos tt dt के बदले हम लिख सकते हैं log cos x dx। cos x dx को हमने अभी सीखा था, लिख सकते हैं sin x dx। तो इंटीग्रेशन आपका अगेन आ गया 0 से π/2 log sin x dx। दोस्तों यह सारे फॉर्म इसी के हैं, यह सारे फॉर्म इसी के हैं। तो आपने यह देखा, फिर यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं i इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर आता है, याद कीजिए इसका आंसर आता है -π/2 log 2 डिवाइड बाई 2। तो आपने यह देखा कि यह सारे फॉर्म आपको बिल्कुल 0 to π/2 log sin x के जैसा ही मिला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो आपके लिए कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आप सिखा कर गई होगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।